अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हुसैन अली और आप सबको वेलकम करता हूं अपनी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वीकली बेस पर मैं आप सबके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जो होता है फॉरेक्स फोरकास्ट से रिलेटेड, जिसमें हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करते हैं और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। तो ये वीडियो भी इससे रिलेटेड है। इस वीडियो में भी हम गोल्ड और कुछ करेंसी पेयर्स का एनालिसिस करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में मार्केट की क्या मूवमेंट हो सकती है। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं और बेसिक टू एडवांस कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट बेसिक से एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप काफ़ी अर्सा से लॉस करवा रहे हैं फॉरेक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर, किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको टेक्निकल एनालिसिस, आपको फंडामेंटल एनालिसिस, आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से ड्रॉ करनी आती है, आपको इवन के मार्केट की डायनामिक्स का पता है, लेकिन फिर भी आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी आपका अकाउंट एट दी एंड वॉश हो जाता है या एक बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आप सबके लिए हमारा जो पर्सनल ट्रेडिंग मेथड है वो ऑफ़र किया जा रहा है, जिसमें आपको मार्केट का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसमें आपको लाइव मार्केट में बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर, ओपन इंटरेस्ट, डिमांड, सप्लाई, टोटल वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, आपको मार्केट का समझ लें कि इंटरफेस देखने को मिल जाता है हमारे उस मेथड को यूज़ करते हुए। मेरे स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। ये देखिए मेरे स्टूडेंट के रिव्यूज़ मैंने यहाँ पर अपलोड किए हैं और मल्टीपल रिव्यूज़ हैं, कोई एक दो नहीं है, मल्टीपल रिव्यूज़ हैं। आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स कब से प्रॉफिट बना रहे हैं, जब से इन्होंने मेथड सीखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो इन लॉन्ग रन प्रॉफिट में है। बाकी मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और फॉरेक्स की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम तर लिंक्स मिल जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं चार्ट्स पर। स्टे विद मी। जी तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। 4 आवर का ये टाइम फ्रेम है, गोल्ड का ये चार्ट है। यहाँ पर मैंने एक टूल यूज़ किया है वीसी क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस का। ये भी हमारे ट्रेडिंग मेथड का ही टूल है जो लाइव मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई, बाइंग एंड सेलिंग आपको दिखाता है। तो यहाँ पर आप देखें रिसेंटली मार्केट ने 1937 को ब्रेकआउट किया और मार्केट आई थी 1909 तक ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक एरिया ड्रॉ किया हुआ था कि मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करने आएगी, ठीक है, 1872, 1888। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मार्केट जैसे ही इसको ब्रेकआउट करे और एकदम से एरिया को रीटेस्ट करने आ जाए, नहीं। इसमें मार्केट आपको अपने जाल में फंसाती है। अब मार्केट 1909 से मार्केट ऊपर गई है दोबारा 1940 के राउंड, 1937 तक, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पर थोड़ा स्टे करेगी, स्टे करने के बाद मार्केट यहाँ पर आपको फिर एक ड्रॉप डाउन देगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर 1875, 1880 के राउंड बोर्ड आपको एक डिप देखने को मिलेगी। उसके बाद मार्केट का जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो आपको अपसाइड में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ एक डिप इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। इन केस मार्केट यहाँ पर डिप नहीं देती, ठीक है, मार्केट यहाँ पर इसको ब्रेकआउट कर देती है, तो फिर भी हमारे पास ऊपर ये वाला एरिया है 1960 का। तो बमुश्किल है कि मार्केट 1960 तक जाए, लेकिन अगर जाती भी है तो हमारे पास 1960 से भी हमें एक रिजेक्शन है वो एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बाकी जो लेटेस्ट सिनेरियो होगा वो आपके साथ टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, इवन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर देखें तो मार्केट जब यहाँ से नीचे गिरी थी तो सप्लाई हमें ये देखने को मिली थी। अब मार्केट और नीचे गिरी है, लेकिन सप्लाई यहाँ पर हमें कम देखने को मिली है, ठीक है। तो डैट्स वाई मार्केट यहाँ से थोड़ा सा मार्केट ने रिट्रेस किया, लेकिन कंपैरेटिवली देखा जाए सेलिंग ज़्यादा हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा चर्निंग फेज दिखा सकती है, उसके बाद मार्केट कोई आपको मूव दे सकती है। तो यहाँ पर आपने 1920 के लेवल से 1910 के लेवल से लेकर 1910 से लेकर 1940 के राउंड, ठीक है। तो ये एक एरिया मार्केट के अंदर जिस पर आपने नज़र रखनी है। इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चलूँ तो वहाँ पर क्या सिनेरियो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट टाइम देखें तो जब मार्केट पहले यहाँ पर गिरी थी तो सप्लाई ज़्यादा देखने को मिली थी, दोबारा मार्केट यहाँ पर गिरी है तो सप्लाई हमें कम देखने को मिली है, ठीक है। सेलिंग यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिली है लेकिन सप्लाई यहाँ पर कम देखने को मिली है। तो साइन ऑफ रिवर्सल था हमारे पास ये वाला पॉइंट,
ठीक है। और उसके बाद देखिए मार्केट नेक्स्ट और गिरी है, लेकिन सप्लाई और कम देखने को मिली है। और यहाँ पर देखिए डिमांड यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ हो रही है। तो अगेन सेम सिनेरियो यही है कि मार्केट आपको एक इस फेज़ में कुछ मूव देगी 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पर मिल सकती हैं। बाकी बिग मूव के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY सेम सिनेरियो है, मार्केट चर्निंग करेगी, लेकिन यहाँ पर देखें तो पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे जनाब हमारे पास जो रेजिस्टेंस लेवल है 145.1 का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसमें डिमांड जो है ना ओवरऑल देखें, पहले मार्केट जब ऊपर गई थी तो डिमांड अच्छी खासी देखने को मिली थी, लेकिन अब भी मार्केट ऊपर जा रही है लेकिन डिमांड बहुत कम देखने को मिल रही है और बाइंग भी कम हो रही है। तो यहाँ से एक साइन ऑफ रिवर्सल है हमारे पास 145 तक, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से ऊपर निकलती भी है ना तो मार्केट 145 तक तो आएगी, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ तक आए 140। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये बनता है 146.5 का लेवल, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से एक ड्रॉप डाउन दे सकती है, ठीक है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। और नीचे हमारे पास जो लेवल निकलता है वो ऑलमोस्ट एक ये वाला एरिया निकलता है, ऑलमोस्ट 142 से थोड़ा सा नीचे है। मैं एरिया ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये 141 का लेवल है, ठीक है। मिडल लेवल ये निकलता है, ठीक है। इसकी कोई इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये मिडल लेवल हमारे पास निकलता है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो इसको आपने जेन में रखना है। ये एरिया मार्केट डाउन साइड में ब्रेकआउट करती है, फिर सपोर्ट लेवल पर आपको देखने को मिलेगा। अगर इसी एरिया के ऊपर रिटेस्ट कर लिया तो फिर मार्केट आपको यहाँ से अपसाइड में देखने को मिल सकती है, ठीक है। इसको ये डेली टाइम फ्रेम है, खैर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे डिमांड हमारे पास ओवरऑल देखा जाए तो कम हो रही है, ठीक है। सप्लाई तो बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है और डिमांड हमारे पास ये देखिए कंपैरेटिवली सप्लाई की तो डिमांड अच्छी आ रही है, लेकिन डिमांड हमारे पास ओवरऑल फ़िलहाल कम होना शुरू हो गई है, ठीक है। लेकिन इसमें यह है कि मार्केट चर्निंग करते 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 आपको एक दे सकती है, ठीक है। एक अपसाइड में डिप एक पुल अप दे सकती है, उसके बाद आपको माइनर से डिप देखने को मिल सकती है। और इसको 1 आवर पे देख लेते हैं जी। 1 आवर पे इसमें फ़िलहाल के लिए तो डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गई है, डिमांड ये है। यहाँ पर भी ऊपर गई है तो डिमांड काइंड ऑफ कम आई है, बाइंग भी कम हुई है। यहाँ पर बाइंग ज़्यादा हुई थी। तो यहाँ पर 1 आवर के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो एरिया निकलता है ऑलमोस्ट इसमें ना रीटेस्ट एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको एक ये एरिया भी निकलता है 142 पॉइंट समथिंग का, एंड उसके बाद एक मेन एरिया ये निकलता है, ठीक है, 141 का लेवल, ठीक है। ये आपने जेन में रखना है लाजमी 141 का लेवल, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिकवर करती है तो इस हाई को तोड़ेगी तो मार्केट आपको रेजिस्टेंस लेवल पर देखने को मिल सकती है। गॉट इट। अब चलते हैं जी यूरो USD पे, फिर लास्ट में कैनेडियन डॉलर देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर देखें तो यूरो USD में देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे पहले नज़र डाल लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम है जी, यहाँ पर बाइंग होना शुरू हुई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी डिमांड उतनी नहीं आई, ठीक है। ये देखिए डिमांड पहले अच्छी खासी आई थी, अब डिमांड नहीं आई उतनी, लेकिन बाइंग हो रही है, ठीक है। बाइंग भी यहाँ पर कम हो रही है। तो वेल यहाँ से ना एक रीटेस्ट है, ठीक है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर आता हूँ ना मैं, तो यहाँ पर देखें तो सेलिंग हुई है, लेकिन सेलिंग मतलब कि यहाँ पर देखें तो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है सेलिंग, ठीक है। तो जब यहाँ से सेलिंग डिक्रीज़ हो रही है, सप्लाई हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आई थी, डिमांड हमारे पास कम हो गया। तो यहाँ पर आपको जब तक इस हाई को ब्रेकआउट नहीं ना करेगा तब तक आपने अपसाइड का कुछ सिनेरियो नहीं देखना 1.1000 का, ठीक है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से रीटेस्ट के बाद एक ड्रॉप दे सकती है, चांस है इसके ड्रॉप का, ठीक है। ये जेन में रखिएगा। इसको मज़ीद 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। सॉरी, ये 2 आवर का टाइम फ्रेम था, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर का ऑन करता हूँ, ये जी 4 आवर का, ठीक है। 4 आवर में भी देखें तो डिमांड हमारे पास देखें तो कम हो रही है, ठीक है। तो चांस है कि मार्केट ना सप्लाई सेलिंग यहाँ पर कम हो रही है, सप्लाई ज़्यादा देखने को मिली है। डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा देखने को मिली है, तो यहाँ पर वही रीटेस्ट के बाद मार्केट एक नीचे ड्रॉप डाउन दे सकती है। आपको इस जेन में रखिएगा, ठीक है। और अपसाइड में आपने तब तक नहीं देखना जब तक वो लास्ट हाई ब्रेक ना करे। यहाँ पर भी देखें तो सेलिंग हुई है,
ठीक है, सेलिंग अच्छी खासी हुई है और सप्लाई भी देखने को मिली है। डिमांड अब यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखने को मिली है, ठीक है, और सेलिंग यहाँ पर कम हो रही है। तो फॉर द टाइम बिंग मार्केट आपको यहाँ पर एक अप साइड में मूव दे सकती है माइनर सा, ठीक है, लेकिन जब तक इस हाई को ब्रेकआउट ना करे तब तक आपने मार्केट में एक जो बुलिशनेस है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं करनी। यूएसडी कैनेडियन डॉलर को देख लेते हैं। कैनेडियन डॉलर पे देखा जाए तो सप्लाई हमें देखने को मिल रही है और सेलिंग देखने को मिल रही है, दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं और अच्छी खासी देखने को मिल रही है। देखें, सेलिंग भी है, सप्लाई भी है। डिमांड हमारे पास देखें तो बहुत कम है। तो यहाँ पर मार्केट जब तक 1.3282 का लेवल जब तक मार्केट क्रॉस नहीं करती तो आपने इसमें अपसाइड का कोई मूव नहीं देखना, कुछ आपने आइडिया नहीं लगाना, क्योंकि मार्केट यहाँ पर अपने एक अच्छे खासे सपोर्ट लेवल को तोड़ चुकी है, ठीक है, 1.3222 और 1.3282 के लेवल को, ठीक है, ये दोनों लेवल्स को मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है और रीटेस्ट भी कर रही है मार्केट। इसको रीटेस्ट करने में डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ठीक है, अब यहाँ पर सप्लाई डिक्रीज़ हुई है तो मार्केट आ सकती है इस एरिया में, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर कुछ स्टे ना कर ले तब तक मार्केट में यहाँ से कोई बुलिशनेस, मैं तो कहूँगा कि 1.3386 से मार्केट ब्रेकआउट करे तो फिर आपने देखना मार्केट का बुलिश सिनेरियो, उससे पहले आपने इसमें बुलिश सिनेरियो एक्सपेक्ट नहीं करना, अदरवाइज मार्केट में आप डाउनफॉल देख सकते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम भी देखा जाए तो यहाँ पर देखें जी, बाइंग हमारे पास आ रही है लेकिन डिमांड देखें फिर डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ये देखिए डिमांड डिक्रीज़ हो रही है, ताकि मार्केट ऊपर जा रही थी लेकिन डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। दिस इज़ द रीज़न कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया और मार्केट यहाँ से नीचे आई है। सो गाइज़, ये था आज का फोरकास्ट जिसमें मैंने आपको शॉर्ट टाइम में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। वेल, मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में से अटैच हो सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आपके जो फेवरेट प्लेयर्स हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, नेक्स्ट एनालिसिस उन पर भी आ जाएंगे। बाकी वीसी ट्रेडिंग मेथड को ज्वाइन करने के लिए, उसकी डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद डिटेल्स के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। इंशाल्लाह ताला आप सबसे मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में और व्हाट्सएप इनबॉक्स में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।